हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग वेक्टर का एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वेक्टर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3। ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.3 है। तो आज इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी with magnitudes √3 and 2 having a dot b equal to √6। तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ और b का 2 और a डॉट b √6 दिया हुआ है। हम लोग को एंगल निकालना है। तो एंगल थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b का वैल्यू कितना है, √6 डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड हो गया √3 इंटू बी मैग्नीट्यूड है 2। अब देखो √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3 होल डिवाइड बाय ये √3 इंटू 2। √3 कैंसर, √2 को काटा ना मैं √2 में। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू देखो, थीटा इक्वल टू आ रहा है 1/√2। अगर थीटा का वैल्यू देखो 1/√2 है, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस इनवर्स 1/√2। अगर कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस इनवर्स 1/√2 थीटा का वैल्यू अगर है, तो इम्प्लाइज थीटा इक्वल कितना होगा, π/4। एंगल हो जाएगा π/4। समझ में आया। 1/√2 किसका डिग्री है, 45 डिग्री है कॉस का, तो थीटा का वैल्यू π/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको ए वेक्टर ले जाओ, ए वेक्टर, और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसको बी वेक्टर ले जाओ। क्लियर। अब हम लोग एंगल निकालेंगे। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी ये हो गया कॉस इनवर्स ए डॉट बी, आई कैप इंटू 3i कैप कितना होगा, 3 -2 प्लस 4 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे आई कैप को 3i कैप के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो विनो आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, तो 1 इंटू 3। अब ये -2j कैप माइनस प्लस 2 2 4। अब यहाँ पे 3 इंटू 1 3 होल डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होल रूट ओवर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड अभी 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13 प्लस 1 √14 इंटू √14 कितना होगा, 14, क्योंकि ये भी √14 है, यहाँ पे भी √14 है, मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 14 आएगा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 10/14। अब इसको 2 में कैंसिल करो, इसको 2 में कैंसिल करो, तो थीटा को कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स 5/7। थीटा का वैल्यू आएगा कॉस इनवर्स 5/7। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है, ए ऑन बी फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड, हाँ या नहीं। तो उस हिसाब से द प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप। तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो, आई कैप इंटू आई कैप 1 माइनस जे कैप इंटू जे कैप -1, ए डॉट बी डिवाइड बी मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट ओवर ऑफ 2 -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप 0।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। यहाँ पे भी पहले ए डॉट भी निकालो, ए डॉट बी आई कैप इंटू 7i कैप 7, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 8 56 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 होल रूट ओवर इक्वल 56 प्लस 7 63 माइनस 3 इक्वल टू 60 होल डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1 50 50 प्लस 64 114 होल रूट ओवर। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। They find A and B magnitude if A plus B dot A minus B equal to 8 and A magnitude equal to 8B। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ दिया A डॉट A माइनस A डॉट B प्लस B डॉट A माइनस B डॉट B इक्वल्स टू 8। तो वी नो A डॉट B इक्वल B डॉट A, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। A डॉट A क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B डॉट B इक्वल टू B स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब A का मैग्नीट्यूड कितना था, 8 भी दिया हुआ है, तो A की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 8B का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 8 इम्प्लाई 8 स्क्वायर इक्वल 60। देखो 64 B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 8 है। 64 B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना होता है, 63 B स्क्वायर इक्वल टू 8 इम्प्लाइड B स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 8/63 इम्प्लाइड B इज इक्वल टू 8/63 होल रूट ओवर। 8 का रूट ओवर कितना होता है 2√2 और 63 का यहाँ पे रूट ओवर निकाल लो 3 2 6 3 1 3 है, अगन 3 में काटो 7 इम्प्लाई 3√7। ये हो गया B का वैल्यू। अब A का वैल्यू कितना दिया है, A का वैल्यू दिया है 8B। A का वैल्यू देखो दिया हुआ है कितना, A का वैल्यू 8B दिया हुआ है, ठीक है। तो A का वैल्यू 8B पुटअप करो, A इज इक्वल टू 8 इंटू B, B का वैल्यू कितना है 2√2 डिवाइडेड बाय 3√7। तो ये हो गया 8 2 16 रूट, सॉरी ये 8√2 है √2, तो ये हो जाएगा 16√2 डिवाइडेड बाय 3√7। ये हो गया A का वैल्यू। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट 3A माइनस 5B डॉट 2A प्लस 7B। तो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6A स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21AB माइनस 5 2 जा 10AB फिर माइनस 7 5 जा 35B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 6A स्क्वायर 21 माइनस 10 कितना होता है प्लस 11AB A डॉट B माइनस 35B स्क्वायर ये हो गया आंसर। Next number, find x if for a unit vector a x minus a dot x plus a equal to 12
तो यहाँ पे x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस a डॉट एक्स माइनस a डॉट एक्स माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो ये माइनस और यहाँ पे प्लस होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो आया कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए, मतलब ए का वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर है ना ए, तो ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 को उधर ले जाओ 13 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 13। ये मिल गया आंसर। हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आज का जो भी क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का वेक्टर का और भी जो भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।